हेलो फ्रेंड्स, अगर 2025 में आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएमसीसी कॉलेज में अगर फॉर्म फिल किया था, स्पेशली मेरिट फॉर्म, तो दोस्तों मेरिट फॉर्म आज डिक्लेयर हो गया है, मेरिट फॉर्म आउट हो गया है। तो एमएमसीसी कॉलेज के लिए ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा। जो बच्चे 3 जून तक एडमिशन कंफर्म नहीं करेंगे उनके बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरिट लिस्ट 2 भी आगे आ जाएगी, क्योंकि सीट अगर वैकेंट है तो डेफिनेटली मेरिट लिस्ट सेकंड भी यहाँ पे जनरेट होगी। तो चलो देखते हैं मेरिट लिस्ट में एग्जैक्टली क्या है। तो गाइज ये होम पेज है आपका एमएमसीसी कॉलेज का। यहाँ पे आपको होम पेज पे ही मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इनिशियल सेक्शन में बीकॉम के मेरिट लिस्ट है। नीचे अगर देखें आप लोग तो यहाँ पे आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस का मेरिट लिस्ट दिखाई देगा। तो एमएमसीसी कॉलेज में जनरली इन हाउस कोटा भी होता है। इन हाउस कोटा मतलब जहां पे 12th में वो बच्चे थे उन्हीं बच्चों को स्पेशल कोटा के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया था उनकी लिस्ट देखते हैं सबसे पहले। सो ये मेरिट लिस्ट है एमएमसीसी कॉलेज की। सो यहाँ पे अब क्लियर दिया हुआ है दोस्तों 20th में, यानी आज के दिन ये लगभग हम कहेंगे कि आज ही डिक्लेयर हुई है ये लिस्ट। वैसे तो यहाँ पे 29th होना चाहिए था, इन 28 है। गाइस 3 जून तक इनको एडमिशन सिक्योर करना है। अभी किसे सिक्योर करना है तो यहाँ पे देखिए 13 बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए इन हाउस कोटा के लिए। तो अगर इन 13 बच्चों ने 3 जून तक एडमिशन कंफर्म कर लिया दोस्तों तो यहाँ पे ये लिस्ट कंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो इन 13 स्टूडेंट में से तो ये जो 5 बच्चे हैं इन्होंने अगर मान लीजिए एडमिशन यहाँ पे सिक्योर कर लिया दोस्तों तो डेफिनेटली 8 सीट्स अभी भी वैकेंट होगी, तो मेरिट लिस्ट 2 ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे प्रोसेस सिंपल है। ऑनलाइन आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, वही riddhionline.com पे आपको जाके एडमिशन फॉर्म फिल करना है जहां से आपने मेरिट फॉर्म फिल किया था। डॉक्यूमेंट अप्रूवल होगा, वो एडमिन टीम ही इनकी करेगी कॉलेज की। फी का अप्रूवल होगा, ऑनलाइन फीस ऑफ पेमेंट होगी और प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 3 जून तक अगर आप ये नहीं करते दोस्तों एडमिशन आपका ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आप इवन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, आगे वाले बच्चों को चांस दिया जाएगा। सो अब टर्न है दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट्स का जिन्होंने अप्लाई किया था मेरिट लिस्ट के लिए। सो ये FY BSc कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो सिंपली कैटेगरी वाइज ये लिस्ट प्रॉपरली एमएमसीसी कॉलेज ने दिया हुआ है। एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो ये 3 बच्चे हैं। मार्क्स यहाँ पे दिए नहीं इन्होंने कि क्या इनके मार्क्स थे, क्या कट ऑफ था। सिंपली जो इन्होंने इंटरनली मेरिट देखा होगा, कट ऑफ देखा होगा, उसके हिसाब से सीधा नाम दे दिया है। आपका नाम है, आपको 3 जून तक ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, वही रिद्धि वाली साइड पे जाके। अब 3 जून के बाद में जिन्होंने पहले मेरिट फॉर्म भरे थे, यानी ऐसा नहीं कि अभी आप इसमें मेरिट फॉर्म फिल कर पाएंगे, जिन्होंने ऑलरेडी मेरिट फॉर्म फिल किए दोस्तों वो लोगों के जो नाम है वो अगले मेरिट में आ जाएंगे और डेफिनेटली मेरिट लिस्ट 2 तो आएगा ही आएगा। दूसरा बात दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि इवन मेरिट लिस्ट 1 हो जाता है, सेकंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है, उसके बाद भी कुछ बच्चे जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं कैंसिल कर देते हैं सीट। ऐसे केस में क्या होगा भाई, मेरिट लिस्ट 1 के हिसाब से जिसने अप्लाई किया था वो सीट तो वैकेंट हो गया। ऐसी केस में एमएमसीसी जो नीचे वाले बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम थे उनको कॉल करता है, कोशिश करता है कि वो एडमिशन ले ले। अगर उसमें से भी यहाँ पे सीट नहीं होते हैं दोस्तों फुलफिल, तो या तो कॉलेज की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल देंगे या दोस्तों जो भी बच्चा वहां पे जाएगा सीधा उसका एडमिशन हो जाएगा। सो ये चांस नॉट ओनली एमएमसीसी कॉलेज बट फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे कॉलेजेस में भी होता है। मान लीजिए फर्ग्यूसन कॉलेज में मेरिट लिस्ट जो अभी 1 निकली थी, यानी आज के दिन ही उनके टेबल राउंड है, मान लीजिए किसी ने एडमिशन ले लिया और आगे चल के 1 महीने बाद 2 महीने बाद एडमिशन कैंसिल कर लिया दोस्तों, वो सीट वैकेंट हो जाएगी और 2-2 महीने बाद भी जुलाई अगस्त में भी फर्ग्यूसन जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो उस केस में भी आप मान लीजिए अभी आपने एमएमसीसी कॉलेज में या कई छोटे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपको पता चला दोस्तों कि फर्ग्यूसन कॉलेज की सीट वैकेंट हो गई है, वहां का एडमिशन कैंसिल करके आप फर्ग्यूसन में भी जुलाई अगस्त में जा सकते हो। उस केस में कोई मेरिट, कोई हाई रैंक आपको लेने या अचीव करने की या फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो ऐसे केस में आपको एनएचजी एकेडमी के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया है हमने, और टेलीग्राम लिंक के अलावा अगर मान लीजिए आप जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पर अगर व्हाट्सअप कर देते हैं
तो दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल होगा, आपका सिलेबस होगा, पढ़ने का अप्रोच होगा कि किस तरीके से बीएससी कंप्यूटर साइंस को पढ़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है, स्किल कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा देते हैं। तो फिलहाल आ जाते हैं हम लोग एमएमसीसी कॉलेज की इस लिस्ट पे। एमएमसीसी कॉलेज की लिस्ट में बिल्कुल कैटेगरी वाइज है, एसटी कैटेगरी अलग, एससी कैटेगरी अलग। देन गाइज यहाँ पे आप देखेंगे VJA, NTB, NTC, NTD, देन SBC का कैटेगरी है, OBC का कैटेगरी है। आफ्टर OBC कैटेगरी गाइज, हाँ एक और बात यहाँ पे EWS की बात करें तो क्लियरली मेंशन किया है only 10 applicants received under EWS category which is included in this merit list and hence open applications are considered against EWS। मतलब यहाँ पे EWS में only 10 बच्चे ही चूज किए जाएंगे, तो उस हिसाब से बाकी के जो एप्लीकेशन है ओपन कैटेगरी के आ जाएंगे। मतलब EWS में अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 से लेके 10 तक क्लियर है EWS कैटेगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 एप्लीकेशन ही रिसीव हुए थे EWS के अंतर्गत, तो बाकी जो सीट्स है वो कैसे फिल करें ना, तो बाकी के किसको दे दिए, ओपन कैटेगरी को दे दिए। SCBC कैटेगरी में भी सिलेक्शन हुआ है गाइज। यहाँ पे भी अगर देखें तो SCBC कैटेगरी के अंदर सिर्फ 8 एप्लीकेशंस आए थे, तो 8 एप्लीकेशंस आए थे, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे देखेंगे इन दिस मेरिट लिस्ट एंड हेंस OBC एप्लीकेशन को SCBC में डाल दिया। मतलब SCBC के सीट ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 एप्लीकेशन आने की वजह से OBC वाले बच्चों को इसका फायदा मिल गया। देन गाइस ओपन कैटेगरी की लिस्ट अगर देखेंगे तो ये ओपन कैटेगरी की लिस्ट है, लगभग 36 बच्चों ने अप्लाई किया था। अब दोस्तों यहाँ पे OMS यानी अदर महाराष्ट्र कैंडिडेट सिर्फ एक ही था जिसने अप्लाई किया था। यहाँ पे एक और बात होती है दोस्तों, ये ओपन कैंडिडेट्स की लिस्ट में अगर यहाँ देखेंगे एक सर्विसमैन वगैरह ये एक्स्ट्रा कोटा होता है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। डेफिनेटली फीस जो है आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज होगी। आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, आप चाहते हो कि एमएमसीसी में आपको एडमिशन लेना है, हो सकता है आपने साइमल्टेनियसली मॉडर्न कॉलेज में फॉर्म फिल किया होगा, गरवारे कॉलेज में फॉर्म फिल किया होगा, दोस्तों उनका मेरिट लिस्ट आना है। अगर 3 जून के पहले उनका मेरिट लिस्ट आ गया दोस्तों वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको यहाँ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपने टाइम पे एडमिशन नहीं लिया तो। गाइज बहुत सारे क्यूरीज डेफिनेटली इसके अलावा भी आपको होंगी, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, हमारा टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और वैसे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अभी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये टेम्पररी एडमिशन की बात नहीं है दोस्तों। लास्ट 18 ईयर से हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की हेल्प करते आ रहे हैं, तो इस केस में आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हो, तो आगे आने वाले 3 से 4 साल में एनएजी एकेडमी की डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।